गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं, अर्थ हैं, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मतलब इनका जन्म कैसे हुआ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जैसे रात में हम लोग आकाश में देखते हैं, कहाँ पे? आकाश में, स्काई में देखते हैं जो हम लोग, तो हमें कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखा देते हैं। कैसे? शाइनी ऑब्जेक्ट जो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं शाइनी ऑब्जेक्ट को हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सेलेस्टियल बॉडीज, जिसकी मीनिंग होती है आकाशीय पिंड। अर्थात जो आकाश में दिखाई देने वाले तारे हैं उसको हम किस फॉर्म में देखते हैं? चमकते हुए। तो इसमें एक बहुत ही फेमस थियरी है जिसका नाम है बिग बैंग थियरी। क्या नाम है? बिग बैंग थियरी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी थियरी कौन सी है? बिग बैंग थियरी। महाविस्फोट। विस्फोट नाम से ही मालूम पड़ता है कि इस थियरी में ऐसा विस्फोट हुआ था जिसके जरिए हमारा ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया और ये तारों का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि इस थियरी में स्टोरी क्या है या ये थियरी का मेन मकसद क्या है। हमारी थियरी कौन सी है? बिग बैंग थियरी। इस थियरी में यह बताया गया है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वह जो है ये विस्फोट के दौरान अस्तित्व में आया। वो विस्फोट किस द्रव्य का बना था या किस पदार्थ का बना था जिससे हमारे स्टार्स की उत्पत्ति हुई, प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई। तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट था क्या और किन चीज़ों से मिलकर बना था। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम है नेबुला। क्या नाम है? नेबुला। नेबुला ये बना था क्लाउड्स ऑफ गैसेज। किसका बना है? क्लाउड्स ऑफ गैसेज, गैसों के बादल से बना है। और किससे बना है? टिनी डस्ट, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। मतलब ये जो हमारा नेबुला है ये जो है क्लाउड्स ऑफ गैसों और मिट्टी या धूल मिट्टी के कणों से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता था कि पहले एटम्स का निर्माण हुआ, फिर मॉलिक्यूल्स, मतलब पहले परमाणु बने फिर अणु बने। तो इस थियरी में ये बताया गया है कि ये एक कॉस्मिक एग था, चमत्कारी अंडा, जिसमें एक महाविस्फोट हुआ। उस विस्फोट की घटना ही क्या कहलाई? बिग बैंग। उस विस्फोट की घटना को ही बिग बैंग के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इसका नाम है ये बिग बैंग थियरी, महाविस्फोटक। तो उससे जब विस्फोट हुआ तो कुछ कण, जो कण थे क्लाउड्स ऑफ गैस से मिलकर बने थे और पार्टिकल्स ऑफ डस्ट से मिलकर बने थे, तो वो दूर दूर मतलब बिखर गए।
तो जब दूर दूर दिखाई गए तो वो चूंकि वो क्लाउड्स ऑफ गैसेस थे, इसलिए क्या थे, बहुत ही गर्म थे। बहुत ही गर्म होने के नाते वो जो है उनको बहुत दिन हुआ, मतलब ठंडे होने में जब उनका टेम्परेचर लगभग 10 लाख मिलियन हो गया, 10 लाख मिलियन, कितना, 10 लाख मिलियन, जब इनका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर तो हमारे क्या, किसकी जन्म हुई, तारे। तो सोचो कि हमारे मतलब जो सौरमंडल में या हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 10 लाख मिलियन हो जाए तो एक नए तारे का जन्म होगा। तो अब क्वेश्चन बनता है कि कोई पूछ सकता है आप लोगों से कि हमारे तारे का जन्म कैसे हुआ, तो आप बताएंगे कि एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। उसमें एक नेबुला था, तो हम उसको नेबुला को उसका बर्थ प्लेस बता सकते हैं कि जन्म स्थान, हमारे तारे जहाँ जन्म हैं उसको हम नेबुला की संज्ञा दे सकते हैं, नेबुला का नाम दे सकते हैं। तो नेबुला उनका बर्थ प्लेस हो गया। जो इस समय सबसे फेमस नेबुला है उसका नाम है ओरियन नेबुला। जो फेमस नेबुला क्या है, ओरियन नेबुला। आशा करते हैं कि ये थियरी आपको समझ में आई होगी कि हमारे तारों का जन्म कहाँ हुआ और उनका बर्थ प्लेस कहाँ है। तो ये थियरी में ही बताया गया कि एक विस्फोट हुआ था जिसके थ्रू हमारा ब्रह्मांड आया था, हमारे तारों की उत्पत्ति हुई थी और वो निश्चित टाइम पे मतलब जीवित हुए थे और मरते गए और नए तारे मतलब होते गए। ऐसा नहीं कि जो हम तारे देखते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी भी एक निश्चित टाइम होती है, टाइम ड्यूरेशन में वो डेड हो जाते हैं और नए तारे का जन्म देते हैं। ये घटना होती कैसे है, जब ये क्लाउड्स ऑफ बादल आपस में सिकुड़ते हैं, अपनी ग्रेविटी की ओर जब सिकुड़ते हैं, अपने केंद्र की ओर सिकुड़ते हैं, तो सिकुड़ने के कारण ही एक विस्फोट होता है और विस्फोट से ही इनका जन्म होता है। तो इस थियरी में यही बताया गया है कि ये विस्फोट कैसे हुआ था। ये जो हमारा सूर्य है जो हमें रोशनी देता है उसका भी जन्म यहीं से हुआ है। क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत ही करीब है, इसीलिए हम केवल इसी स्टार को बढ़िया से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमारे पृथ्वी से कई गुना दूर हैं। मीन्स होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो हम देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, प्लैनेट मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ब्रह्मांड हो गया, ये हमारा ब्रह्मांड हो, इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सी रहती हैं, इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सी रहती हैं। तो इसमें जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल रहता है, जो सौरमंडल में हमारा अर्थ होता है, उस गैलेक्सी को हम किस नाम से जानते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी अर्थात आकाश गंगा के नाम से, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड हमारा किससे बना है, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। और ब्रह्मांड में हमारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी मीन्स हर गैलेक्सी के अपने एक सौरमंडल होंगे,
क्योंकि हम जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम उसका है आकाश गंगा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मांड हमारा किससे बना है, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब हम देखेंगे स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। अभी हमने देखा कि ब्रह्मांड किससे बना है, स्टार से। तो स्टार को तो जानना जरूरी है कि स्टार कैसे बना है। तो स्टार्स हमारा जो है, स्टार्स हमारे हार्ट ग्लोविंग गैसेज। स्टार्स हमारा किससे बना है, हार्ट ग्लोविंग गैसेज से मिलकर बना है। ये गैसों का बंडल होता है स्टार। इनकी अपनी लाइट होती है। कैसी लाइट होती है, जैसे देयर ओन लाइट, इनकी अपनी लाइट होती है। तो हर स्टार की अपनी लाइट होती है। तो क्वेश्चन है कि स्टार्स हमारे कैसे बनते हैं। तो आप सबको बता दें कि ये हमारे क्या होते हैं, स्टार्स हार्ट ग्लोविंग गैसेज होते हैं जिनकी खुद अपनी लाइट होती है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टेलेशंस क्या है, जिसको हम नक्षत्र या किसी और से नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेलेशंस में मिलियंस ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्टार कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं। स्टार्स कैसे होते हैं, ग्रुप में। उनका एक पैटर्न होता है, ब्यूटीफुल पैटर्न। वो कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ऐसे 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 करके मतलब बने होते हैं उनका पैटर्न। तो ये ग्रुप में होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। उस ब्यूटीफुल पैटर्न को ही हम कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारे कॉन्स्टेलेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। 2 तरह के हमारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ये किस एनिमल्स के टाइप के दिखते हैं, इसीलिए हम उनका नाम जो है, नामकरण जो है एनिमल्स के नाम से। कॉन्स्टेलेशंस की कुल संख्या हमारी कितनी है, 88 नंबर्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस हमारे कितने हैं, 88 या 88। तो जिसमें से जो फेमस है, अभी हमने बताया कि जो कॉन्स्टेलेशंस है ये एनिमल के नाम से रखे जाते हैं। तो पहला हमारा है ग्रेट बियर। पहला हमारा क्या है, ग्रेट बियर, या इसको उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है लिटिल बियर और उर्सा माइनर। तो हमने देखा कि कॉन्स्टेलेशंस हमारे क्या हैं, एक मिलियंस ऑफ स्टार्स जो ग्रुप में होते हैं, जो ब्यूटीफुल पैटर्न में होते हैं। वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेलेशंस हमारे कितने हैं, 88 हैं। और उसमें से हमारे पहला कौन सा है जो फेमस है, ग्रेट बियर और उर्सा मेजर। दूसरा है लिटिल बियर और उर्सा माइनर। मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। बियर मीन्स क्या होता है, भालू। हमने बताया ना कि इनके जो नाम रखे जाते हैं कॉन्स्टेलेशंस की, वो एनिमल के नाम पर आधारित होते हैं। वो उसी पैटर्न में दिखते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न में, इसलिए वो उनके नाम से ही जोड़े जाते हैं। तो कॉन्स्टेलेशंस क्लियर हो गया होगा किससे बने हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स एक ग्रुप होता है जो एक पैटर्न में होते हैं। जो पोल्स पे हमारे स्टार्स होते हैं, पोल्स साइड के जो स्टार होते हैं,
स्टार होते हैं उसको पोलर स्टार के नाम से जानते हैं। पोलर स्टार अथवा ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, उन साइड में जो हमारे स्टार दिखाई देते हैं उनको हम पोलर के स्टार के नाम से जानते हैं, अर्थात ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पूछता है कि पोलर साइड के तारे को हम क्या कहते हैं, तो वो ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो हमारे पोल साइड में स्थित होते हैं। अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो अर्थ हमारा जो है इस सोलर सिस्टम का क्या है? प्लैनेट है। क्या है? सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का समूह होता है, उसका एक हेड होता है। तो सोलर सिस्टम का हेड कौन सा हो गया? सन। ये हो गया सन और ये हमारे हो गए प्लैनेट। सेवन, 8 ये हमारा हो गया सोलर सिस्टम हो गया। ये हमारे हो गए प्लैनेट। ये जो है क्या करते हैं? इसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो हमारा हेड है सोलर सिस्टम का, ये प्लैनेट अपने अपने मतलब तरीके से अपने अपने पाथ से ये इसका क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं। तो क्वेश्चन बन गया कि सोलर सिस्टम का हेड कौन सा हो गया? तो हम कहेंगे द सन। सन इज द सोलर सिस्टम ऑफ हेड। तो हमारा हेड कौन सा हो गया? सन। हमारे प्लैनेट कितने होते हैं? 8 होते हैं। मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो अर्थ हमारा जो है अर्थ हमारा तीसरे पे रहेगा, वीनस हमारा दूसरे पे रहेगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा अर्थ कौन सा प्लैनेट है? तीसरे नंबर का प्लैनेट है। तो ये एक सिस्टम से चलते हैं जो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सन के बारे में, जो सोलर सिस्टम का हमारा क्या है? हेड है। पहले पढ़ेंगे हम सन के बारे में। द सन। अभी हमने बताया कि सन हमारा क्या है? सोलर सिस्टम का पहला पॉइंट हो गया इधर। पृथ्वी से ये डायमीटर में कितना गुना बड़ा है? डायमीटर ऑफ सन 109 टाइम्स about of Earth's diameter। मतलब
मतलब पृथ्वी के डायमीटर से ये लगभग 109 बार गुना ज़्यादा है। 109 गुना क्या है? ज़्यादा है पृथ्वी के परिमाप से, या इसके मतलब 109 गुना ज़्यादा है इसके डायमीटर से। पहला क्या है कि ये सोलर सिस्टम का हेड है। दूसरा, ये पृथ्वी से हमारे जो से कितना गुना ज़्यादा है? 109 डायमीटर ज़्यादा है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इसकी कितनी है? तो 1500 लाख किलोमीटर फ्रॉम द वे मतलब ये 1500 लाख किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी से है। और इसकी जो रोशनी होती है पृथ्वी पे आने में 1 सेकंड में 3 लाख पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। तो इमेजिन करिए कि 1500 लाख किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूर है और इसकी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अर्थात हमारी पृथ्वी पे आते आते कितने टाइम लेती है? 8 मिनट का। 1 मिनट कंप्लीट होते हैं हमारे अर्थ पे इसकी रोशनी पहुंचने में। ये फिर भी हमारे अर्थ से करीब है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो बहुत दूर हैं, सूर्य से बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं। तो अभी हमने देखा कि ये सोलर सिस्टम का हेड है। ये पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना ज़्यादा है। इसकी डिस्टेंस जो है 1500 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी 1500 लाख किलोमीटर है और इसकी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलता है। और हमारी पृथ्वी पे इसका प्रकाश जो है 8 मिनट में पहुंचता है। और इसमें जो है, जब हम ये देखेंगे कि ये हमारा सन जो है जो रोशनी देता है, इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो जिस प्रकार से हमारे वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन है, उसी प्रकार से सन में जो है 71% क्या हमारा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71% हाइड्रोजन। अब इसको क्वेश्चन ये आता है कि इसको एनर्जी कैसे मिलती है, इसे रोशनी कैसे मिलती है। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु? 2 अणु मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसमें से हमें मालूम पड़ेगा कि सूर्य में हमारे 2 गैसें पाई जाती हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। तो हाइड्रोजन के 2 अणु मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं और जिससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। और जिस दिन ये हमारा हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे सूर्य का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य की हमारी अवधि कितनी होती है? 5 बिलियन अरब ईयर्स माना जाता है ऐसा कि इसकी अवधि कितनी होती है? 5 बिलियन ईयर्स। अब हम देखेंगे कि प्लैनेट्स हमारे क्या होते हैं। प्लैनेट्स
अभी हमने बताया कि प्लैनेट्स हमारे जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हमारे 8 होते हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो हमारा था, वो हमारे ग्रुप से, प्लैनेट के ग्रुप से अलग हो गया है, तो उसको हम डॉर्फ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि हमारा डॉर्फ मीन्स बौना, बौने प्लैनेट को हम किस प्लैनेट को हम बौने के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा होता है प्लूटो। वो अब जो है इसका मेंबर नहीं है। तो इन्हें रोशनी कहाँ से मिलती है या इनको लाइट कहाँ से मिलती है, तो हमने अभी बताया कि जो स्टार्स हमारे होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, देयर ओन लाइट। लेकिन ये सूर्य की लाइट से जो है, सूर्य की लाइट से अपने एनर्जी को पूरा करते हैं। तो अभी हमने समझा सौरमंडल के दर्शन के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, क्या अंतर है प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच का। डिफरेंस बिटवीन stars and planets. Stars planets। पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि इनके पास ओन लाइट होती है, ओन लाइट। और ये जो है नॉट ओन लाइट, ओन लाइट। ये कैसे बनते हैं, तो हॉट ग्लोविंग गैसेज। ये कैसे बनते हैं, सॉलिड मटेरियल से बनते हैं, मटेरियल एंड रॉक। सॉलिड मटेरियल्स एंड रॉक। तो इस तरह से हमने जो है स्टार्स और प्लैनेट्स के डिफरेंस को समझा कि इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, इनकी अपनी लाइट होती है। ये हॉट ग्लोविंग गैसेस से मिलकर बना होता है और ये सॉलिड मटेरियल्स एंड रॉक से मिलकर बना होता है। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे और प्लांट्स के बारे में और डिटेल जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।